अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिससे मुराद है वेल नरिश्ड यानी भरपूर ग़िज़ाइयत। यू का मतलब है वेल यानी कि अच्छा या भरपूर, और ट्रोफिक से मुराद है नरिश्ड या नरिशमेंट मतलब ग़िज़ाइयत। अब आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे-जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी हमें अंदाज़ा होगा कि ये है ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत के बारे में, यानी ओवर नरिशमेंट। इस हद तक ग़िज़ाइयत का होना कि जिसकी वजह से हों कुछ नुकसानात हमारे बायोस्फीयर में। तो एक आम सा ख़्याल, हमने पहले ही बात की है नाइट्रोजन जैसी चीज़ों के बारे में और ख़ुसूसी तौर पर फ़ॉस्फ़ोरस के बारे में कि कैसे वो असर रखता है पौधों की नशो-नुमा पर और इनके बढ़ने की शरह किस तरह असरअंदाज होती है फ़ॉस्फ़ोरस से। हमने इस बारे में बात की थी नाइट्रोजन फ़ॉस्फ़ोरस वाली वीडियो में, और इसी वजह से हम इंसानों ने शामिल करना शुरू कर दिया था और ज़्यादा नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस पौधों में, ताकि इनकी नशो-नुमा और बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि पौधे जिएं ताकि हमें खुद भी खाना मिल सके। तो अब यहाँ हुआ ये है कि सोचें, यहाँ ये ज़मीन है और यहाँ हम फसल उगा रहे हैं, तो ये बढ़ रही है, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये सही तरीके से बढ़ती रहें, जितनी भी इनमें सलाहियत मौजूद है उस हिसाब से ये बढ़ते रहें, हम क्या करते हैं, हम डालते हैं फर्टिलाइज़र्स। और ये सारा फर्टिलाइज़र हो सकता है नाइट्रोजन का, या ये हो सकता है फ़ॉस्फ़ोरस का फ़ॉस्फ़ेट की शक्ल में। तो हमने डाला फर्टिलाइज़र, ठीक है? अब यहाँ सबसे बड़ा कल्प्रिट यानी मुजरिम जो है वो है फ़ॉस्फ़ेट ही, या इसमें मौजूद फ़ॉस्फ़ोरस। ये मदद करते हैं पौधों को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ने में, जो कि देखने में अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन इसकी वजह से और भी कुछ होता है जो कि शायद अच्छा नहीं होता। जैसे-जैसे पानी जो कि यहाँ पाया जाता है, या तो बारिश का या फिर आबपाशी का। तो जैसे-जैसे ये पानी बहता है इन फसलों से दरियाओं में, और आखिरकार यही होना होता है, तो ख़ास तौर पर जो ज़्यादा मिक़दार होती है फर्टिलाइज़र्स की और इनमें मौजूद ख़ुसूसी तौर पर फ़ॉस्फ़ेट्स की, वो जाती है इन दरियाओं और झीलों में। तो अब आपके पास है फ़ॉस्फ़ेट। सोचें, ये एक झील है और हमें पता है कि फ़ॉस्फ़ेट रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है पौधों के लिए, यानी कि शरह को महदूद रखने वाला अंसर। तो आपके पास यहाँ इस झील में मुमकिन है कि फ़ोटोसिंथेसिस करने वाली हयातियात मौजूद हों, और अगर यहाँ फ़र्टिलाइज़र ना होता तो इस एल्गी या एल्जाए की तादाद कम ही होती। लेकिन अब क्योंकि यहाँ आ रहे हैं फ़ॉस्फ़ेट, तो अब ये एल्गी जो है वो हो जाएगी पागल, और हर तरफ ये फैलना शुरू हो जाएगी इस झील की सतह पर। तो यहाँ पर एल्गी को मिल गई ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत और ये हो गया ओवर नरिश्ड। इसको जितने फ़ॉस्फ़ेट की ज़रूरत थी इससे कहीं ज़्यादा मिल गया इसे फ़र्टिलाइज़र की शक्ल में जो यहाँ बह रहा है। और ये सिर्फ़ फ़र्टिलाइज़र नहीं बल्कि कुछ डिटर्जेंट्स भी माज़ी में इनमें पाया जाता है सोडियम फ़ॉस्फ़ेट, और जो कि एक दफ़ा फिर ये यूट्रोफ़िकेशन कर सकता है। अब आप शायद कहें कि ये सब कुछ इतना हरा क्यों है? ये सिर्फ़ पानी की सतह को थोड़ा-सा गदला कर देगा, या ये थोड़ा-सा कम साफ़ नज़र आएगा, थोड़ा-सा हरा-हरा दिखेगा। तो मसला ये है कि ये एल्गी है जानदार, और जब ये मर जाती है ये तैरना शुरू करती है नीचे की तरफ, और ये खाना बन सकती है वहाँ मौजूद बैक्टीरिया के लिए। और जैसे ही ये बैक्टीरिया इसे खाते हैं तो ये भी इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के रेस्पायरेशन में किरदार के बारे में बात हम पहले कर चुके हैं। तो बैक्टीरिया ले लेंगे पानी में मौजूद सारी ऑक्सीजन। अब पानी में मौजूद जानवरों के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, और पानी में मौजूद ऑक्सीजन और इसकी अहमियत के बारे में भी। अब फ़र्ज़ करें ये है पानी और इसमें मौजूद ये छोटी सी मछली, ये मैं यहाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पानी में मौजूद मछलियों को ऑक्सीजन वैसे ही चाहिए होती है जैसे हम इंसानों को, और ये इन्हें मिलती है जब लहरें टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो लाती हैं ऑक्सीजन पानी की सतह से, और इस पर ज़िंदा रहते हैं पानी में मौजूद जानवर और करते हैं अपनी रिस्पायरेशन। अब ये बैक्टीरिया अगर ये इस्तेमाल कर लेता है सारी ऑक्सीजन, क्योंकि ये इस मरे हुए एल्गी को करता है डीकम्पोज, यानी कि इसको गलाता है, तो चूंकि अब इसने सारी ऑक्सीजन ले ली है तो अब इन जानवरों का क्या होगा? यहाँ इनके लिए मुश्किल हो जाएगा जिंदा रहना। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इस ज्यादा फॉस्फेट के बहने की वजह से, इस यूट्रोफिकेशन की वजह से, एक चीज की पैदावार बढ़ाने के चक्कर में इसका नतीजा ये निकलता है कि ये ऑक्सीजन ख़त्म कर देती है दूसरी हयातियात के लिए और इनके ज़िंदा रहने के लिए।
یہ بنا دیتی ہے ڈیڈ زونز. تو یہاں یہ مچھلی اور دیگر جانور یہ بیچارے سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیونکہ ان کو نہیں ملے گی آکسیجن زندہ رہنے کے لیے. تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیڈ زون اور یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. یہ ہمارے پاس ایک تصویر ہے یہاں اور اس میں نظر آ رہی ہے یوٹروفیکیشن. میں آپ کو اور بھی دکھاؤں اور یقیناً یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا. ایسا نظارہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سوئج کا بہاؤ ہوا ہو کبھی بھی. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں ضرورت سے زیادہ غذائیت مل جاتی ہے جو کہ اس ایلجی کو یا ایلجائے کو اور بڑھاوا دے دیتی ہے. اور جب یہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں تو بیکٹیریا ساری آکسیجن لے لیتے ہیں اور دوسرے جاندار بھی اس وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو یہ تصویر دکھاتی ہوں جس میں یہ چیز بہت بڑی سطح پر ہو رہی ہے. یہ ہے پوری دنیا کی تصویر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں موجود ہیں ڈیڈ زونز اور آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ تر ان جگہوں پر دکھ رہے ہیں جو جگہیں صنعتی طور پر بہت آگے ہیں یا جہاں زراعت یا ایگریکلچر بہت آگے ہے. صنعتی زراعت جس میں فرٹیلائزرز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یوٹروفیکیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو یہاں دیکھیں کیسپین سی کی طرف. تو یہ ہے سیٹلائٹ کی تصویر اور اس میں دیکھی جا سکتی ہے یوٹروفیکیشن. صاف نظر آ رہا ہے یہاں ایلجائے اور اس کی بھاری تعداد اور کس طرح پانی ہو گیا ہے گدلا. تو یہ ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے اگر ہم ایکولوجی کی بات کریں. ایک طرف نائٹروجن، فاسفیٹ اور فرٹیلائزرز ہمیں لگتا ہے بہت اچھی چیزیں ہیں جو بہت ساری چیزوں کی نشو و نما میں ہمیں مدد دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ کس طرح یہ باقی چیزوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی.